नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात का भाग 11 अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 11 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कंसेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले भी अगर ये 11 पार्ट है तो इसके पहले भी सारे पार्ट बने हुए हैं। एक से लेके कम से कम आप 10 पार्ट देख लीजिए इसके पहले वाला, और ये तो 11वां पार्ट है जो आप देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम वीडियो यहाँ से अपलोड करो तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के पास पहुँचे। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं, इससे पहले जो बात किए थे डिस्ट्रीब्यूशन का, बंटवारा का, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में अक्सर किसी न किसी चीज़ को हम लोग बांटते रहते हैं, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, वो चीज़ें हमने कल बताया था आपको। आज हम लोग फिर से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन पर ही आधारित प्रश्न लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ामों में उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। इसमें हम लोग आज जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बंटवारा करेंगे, इसमें जो बंटवारा होगा वो दरअसल क्या होगा कि यह फ्रैक्शन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी भिन्नात्मक रूप में बंटवारा होगा। और अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, भिन्नात्मक रूप में बंटवारे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलत करते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने। हर क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे और एक थॉट जनरेट मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड में आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के लिए अपना समय निकाल कर वीडियो में बनाता हूं, ताकि आप सभी ज़्यादा शेयर करें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप हमको अपना प्यार और स्नेह देंगे तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ, आप सभी के स्नेह और प्रेम से मैं लाइव क्लासेस लूँगा, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी, और एक टाइप पे कम से कम 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्योंकि अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं तो मेरे कंसेप्ट को आप सीख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को अच्छे से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि हर एक वीडियो में एक कंसेप्ट मैं सिखा के जाता हूं, 1 या 2 और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिले, आप उस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। मेरा दावा है कि आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे, अगर मेरे थॉट प्रोसेस को आप समझ लिए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 470 रुपये को ABC में, A, B, C में, A, B, C में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो C का हिस्सा क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से कैसे करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। बहुत आराम से आप समझिएगा, और एक थॉट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है, और कितने में बंटवारा करना है, 470 में। तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरीके का कभी भी मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन मिले जिसका अंश हमेशा 1 हो या जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन लेस करते हैं। फ्रैक्शन लेस करने का तरीका जो होता है, इसका LCM लेते हैं। देखिए सोचिए, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से सोचिएगा। तो आप इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सोचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इन 3, 4 और 5 का ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जिससे 3 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 4 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और 5 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी उससे भाग चला जाए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाग चला। ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जिसमें इससे भी भाग चला जाए, इससे भी, इस नंबर तीनों से भाग चला जाए। तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए और नियरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है ना। 60 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 60 में जब आप इससे भाग देंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 60 यानी 60 में 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20। और जब 60 में जब इससे भाग देंगे
4 से तो आएगा 15, और जब 60 में जब 5 से भाग देंगे तो 12। तो आप देख रहे हैं 30 हो गया और 15 हो गया और 12 हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से भाग इससे 30 मिला, इससे 15 मिला और इससे 12 मिला। तो 30 और 15 और 12 जब आप ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो 47 बराबर किसके हो जाएगा? 470 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 10 के। तो आपसे क्या कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए। तो सी का जो हिस्सा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका रेशियो मिला था वो 12 मिला था, ठीक है ना। तो 12 में जब 10 मल्टीप्लाई करें तो 120। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर लिया, आप देख रहे हैं ना, 120 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए समझाने के लिए इतना भी समय लिया, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर करेंगे। और यह चैनल आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपका दिमाग एकदम व्यवस्थित कर देगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ए रेशियो ABC में रेशियो को फ्रैक्शन लेस करेंगे, तो जब हमने बताया था कि 60 जब इसका आप नंबर ले लेंगे यानी एलसीएम ले लेंगे, तो 60 में जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 20 आएगा। इसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा? 12। और ये रेशियो बन गया। अब आप इसको पिछले क्लास की तरीके सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। और 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47। 47 बराबर कितना हो जाएगा? 470 के। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 10 बार में जाएगा। और आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 120। तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से लग गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, कम से कम इस पे 2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो देखिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग का कम से कम इतना तो सहयोग होना चाहिए। मैं कुछ मांग थोड़े रहा हूँ आप सभी से, ठीक है। मेरे पास सीमित संसाधन है, चूँकि वाइट बोर्ड भी आप देख ही रहे हैं छोटा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से आप सभी के बीच आए, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी कम से कम समर्थन और प्रेम और स्नेह तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर सकते हैं अपने ग्रुपों में, इतना तो कर ही सकते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन और ले रहा हूँ, कह रहा है 390 रुपये को A, B, C में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 में के अनुपात में क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो B का हिस्सा क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी, यूपी SSSC, IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, दरोगा, सिपाही, NTPC, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपली मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इनके नीचे का जो भी नंबर उनको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे 2 भी डिवाइड हो जाए, 3 भी डिवाइड हो, 4 भी। तो 12 एक ऐसा नंबर है, आप देखिए इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड। तो जब 12 में जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। और 12 में जब इससे डिवाइड करेंगे 4, और जब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन रेशियो को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये ABC का रेशियो है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 बराबर कितने? 390। तो 13 के पहाड़ में कितनी बार में 39 आ जाता है, जीरो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 13 या 39 होता है, तो यानी आपका 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है B का हिस्सा, तो B के हिस्से में आप 30 मल्टीप्लाई करिए 120, इसका करेक्ट आंसर। कितना समय लग रहा है? चूँकि मुझे समझाना है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। बड़े क्वेश्चन करोगे यार, अभी बड़े क्वेश्चन कराता हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं तो अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप आप चलाते हैं उनमें शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक पर टैग कर दीजिए। कम से कम मुझे कुछ ऐसा लगे कि हम भी आपके साथ मेहनत करें, तभी तो अच्छा लगेगा। हम कोई आपसे दक्षिणा थोड़े ले रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो आप देते हैं दक्षिणा, क्योंकि वहाँ पे रेंट देना होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें देने। यहाँ पे भी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ आप सभी के लिए निःशुल्क है। आप पहले देखिए, समझिए
कि आपको आपकी काम की चीज़ें मिल रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है, 624 रुपये को A, B, C में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। C का हिस्सा ज्ञात कीजिए ऐसे क्वेश्चन। तो फिर फर्दर आप देख रहे हैं इस टाइप का भी फॉर्म तो आपने देखा। तो अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 बराबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 624 के। तो 13 चौके कितना होता है, 52। 13 चौके 52 हो गया, यहाँ 10 हो गया 104 और 13 बट्ठी 104 होता है 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है C का हिस्सा। तो देखिए कॉमन सेंस का यूज़ करिए। जब 4 से 12 में डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू 3 आ रही थी, तो आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 24, और देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करें 12, 144। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर 144। कितना समय लग रहा है आप खुद सोच के देखो। ये अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको हल्के में मत लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं ना। तो देखिए वीडियो को शेयर कर, इसके पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक वीडियो मैं कल अपलोड किया था, उसको भी देख लो। देखने में कोई बुराई नहीं, इसको बार बार देखोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। काफ़ी प्रेम आप लोग का मिल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट उसको देखे हैं, आप लोग भी देखिए। मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए, बस बहुत कुछ करने वाला हूँ, सिर्फ हौसला बढ़ाइए, ठीक है ना। तो मेरे पुराने विद्यार्थी जो भी हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, काफ़ी सहयोग उनका मिल रहा है और काफ़ी सेलेक्टेड स्टूडेंट भी सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी सहयोग करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में गणित विज्ञान संस्कृत के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:5:8 है। 3:5:8 है। यदि इन छात्रों की संख्याओं में क्रमशः 20%, 40%, 20%, 40%, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब इन छात्रों का अनुपात क्या होगा? तो अब इन छात्रों का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी सहयोग करिए, आपसे रिक्वेस्ट है सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लाइव क्लासेस मैं ले सकूं और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। थोड़ा सा ये वाइट बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है क्वेश्चन लिखने में, इसीलिए मैं क्वेश्चन वैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें आ जाए। अब इससे बड़ा होगा तो संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग भी ना रुकते नहीं हैं। आप लोग देखते हैं अरे क्या लिख रहे हैं, है ना। तो ये आपकी भूल है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी यहाँ रेशियो दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, तो अगर ये सभी परसेंटेज में है तो इस परसेंटेज को आप थोड़ी देर के लिए
भूल जाइए, या आप यूँ कह लीजिए कि अगर ये 20% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है और ये 25% बढ़ रहा है, यानी किस में बढ़ रहा है, 100 में बढ़ रहा है, तो 100 में बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 20% बढ़ने का मतलब 120। पीछे वाले वीडियो को, परसेंटेज वाले वीडियो को मेरे देखिए। और फिर उसके बाद ये 40% यानी 140, और ये कितना हो जाएगा, 25% बढ़ रहा है तो 125। तो इन सारे नंबरों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे शायद आपको ना दिखे। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, मैं मिटाता हूँ। काम की जो चीज़ें हैं मैं उसको ही रखता हूँ, बाकी सबको मैं मिटाता हूँ, है ना, क्योंकि जगह छोटा है। आप लोग का प्रेम सहयोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों को ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाइए, पढ़ने वालों को। ये नहीं कि ऐसे उनको ये थोड़े वैल्यू समझ में आएगी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ले लिया। अब 20% का मतलब इसमें 3 में 120 से मल्टीप्लाई करिए, और इसमें आप देखिए, इसको देखिए कितना सिंपल कर रहा हूँ। 5 में इसको मल्टीप्लाई 140 का, और इसको इसमें मल्टीप्लाई के 8 का 125। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आप देखेंगे अगर कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो अगर इसको 5 से कैंसिल करिए, 5 से सब कैंसिल होगा। तो देखिए 5, 5 दूनी 10, और 5 चौके कितना हो गया 20, 5 दूनी 10, और 5 40, और ये कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए कुछ कैंसिल होगा ना, अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल होगा 2, और 4 सत्ते कितना हो गया 28, और 4 छाक 24। तो यहाँ देख रहे हैं 18, और यहाँ पे कितना हो गया 35, और यहाँ कितना हो गया 50। अगर इसमें भी कुछ कैंसिल हो सके तो संभव हो तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब जो आपको आया वैल्यू वो इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए इतना तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतना भी अगर मैं मौखिक कर दूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, फिर आप कहोगे अरे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये है वो है। देखो डियर करना पड़ेगा, है ना। मिटा देते हैं इसको, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मैं लेता हूँ, और देखिए कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्याओं का अनुपात, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्याओं का अनुपात छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। यदि इन छात्रों की संख्याओं में, यदि इन छात्रों की संख्याओं में कितने की वृद्धि कर दी जा रही है, 20% का मान 20%, 25% और पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं क्योंकि रेशियो और परसेंटेज दोनों मिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जितने भी रेशियो दिए हैं उनको लिख लीजिए, 3:4:5। अब देखिए 20% किस में, 100 में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 120। देखिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 120, 100 में कितना 20% की वृद्धि की जाती है ना, 20% फिर 25%, तो 25% वृद्धि की जा रही। तो इस जो बीच वाला रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाए 125, और इसी की तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करिए, कितने की 5 में कितने परसेंट की, पुनः 20% की, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए फिर से इसको कैंसिल करिए, किससे कैंसिल होगा 5 से। हमेशा को रेशियो को सिंपल फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया तो बताया था, ये कितना हो जाएगा 24। अब इसको अगर देखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब आपको 24, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ आपको कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल 4 से कैंसिल होगा, 4 छाक 24, ठीक है, और 4 से 4 एकम 4 हो गया, 4 छाक 24 हो गया, और इधर भी 4 छाक 24 हो गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 18 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो चुका है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, 25 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया
30 हो गया है ना। अगर आप देखेंगे कुछ और कैंसिल होना है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ कैंसिल दिख नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। जितना लिखने में, एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है उतना ही, लेकिन अगर मेरे थॉट्स प्रोसेस को आप सीख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को करेंगे। गर्मी बहुत है और हालत ख़राब रहती है हमेशा, लेकिन क्या किया जाए, अपने जो भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा जैसे अपने दोस्तों से भी कहिए कि भाई जिस ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं ना, उस ग्रुप वाले दोस्तों से भी कहिए कि भाई अपने सर का चैनल है, उनको भी कहिए कि वो अपने ग्रुप में शेयर करें। और संख्या बढ़नी चाहिए, कमेंट आना चाहिए। भाई आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो कमेंट आना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में A, B, C के प्रत्येक छात्रों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है? 5:4:8 है। ठीक है, यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः, यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः वृद्धि कितने की जाती है भाई? तो देखिए वृद्धि 20%, 40%, पुनः 40%, 25%। ठीक है ना, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो आगे कह रहा है कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट मतलब नया अनुपात की ज्ञात कीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो 5 है, रेशियो 4 है और 8 है। देखिए कितना हो गया, 20% वृद्धि यानी 120 कर लीजिए, और इसमें 40% 140 कर लीजिए, और इसमें 125% यानी 125 कर लीजिए। अगर आप फिर से इसको कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो किससे कैंसिल? 5 से। तो 5 से कैंसिल होगा तो ये 24 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे 5 से तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे कितना, 5 दूनी 10, 5 40। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 25। अब देखिए कोई नंबर ऐसा है जो सभी से कट जाए, तो हाँ 4 से सारे नंबर कट जाए। देखिए 4 से ये कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 छाक 24। तो यहाँ पे आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और इसको इसमें मल्टीप्लाई 25 दूना 50। तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 और ये 25। तो यही इसका आंसर है। तो आज हमने आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो हमारे, अगर ये 11वां भाग है तो जाहिर सी बात है इसके पहले आपका 10वां, 9वां, 8वां, इस तरीके से 1 तक का भी आपको मतलब इस तरीके से मैं बनाया हूँ। वीडियो छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि आप आसानी से कंसंट्रेट होकर 15-20 मिनट में आप सारी चीज़ें सीख लें। लंबी वीडियो का कोई मतलब नहीं होता, आप ना उस पर कंसंट्रेट होते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, फिर भूल जाता है। यहाँ पे क्या है कि मैं एक टाइप पे 3 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपके ब्रेन के अंदर बैठ जाए। तो थैंक यू, आज बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। और साइंस एंड अभी एक विज्ञान का वो वीडियो अपलोड किया, प्लीज़ देख लीजिए। देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।